फंजाई में जो नेक्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहां पर मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जिनको हम मियोस्पोर्स बोलेंगे, और इसके अलावा यहां पे गैमेट्स बनते हैं। उन गैमेट्स के फ्यूजन से एक डिप्लॉइड सेल बनेगी जिसको अपने जाइगोट नाम देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फंजाई के अंदर अगर अपने बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैमेटेंजिया की। तो गैमेटेंजिया क्या होती हैं? ऐसी स्ट्रक्चर्स जिनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो गैमेटेंजिया कहलाती हैं। तो गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? गैमेटेंजिया बोलते हैं। सिंगुलर है गैमेटेंजियम बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो गैमेटेंजिया बोल देते हैं। अब गैमेटेंजिया जो है वो क्या करती हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो दे प्रोड्यूस गैमेट्स। अब अगर अपने गैमेटेंजिया के इवोल्यूशन की बात करें तो मेनली दो टाइप का इवोल्यूशन होता है। फंजाई में गैमेटेंजिया का दो टाइप का इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। पहला होता है प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के अंदर सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा होता है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। और रेट्रोग्रेसिव में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उससे सिंपल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जो इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल होता है, यानी कि जो भी चेंजेस हैं वो स्लोली होते हैं या धीरे धीरे होते हैं। तो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन में जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसमें कंटिन्यूअसली स्लोली चेंजेस होंगे और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, और फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसी तरह से रेट्रोग्रेसिव के अंदर प्रोग्रेसिव के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होता है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसमें ग्रेजुअली चेंजेस होते जाएंगे, सिंप्लिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होती जाएगी, और फाइनली एक सिंपल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रोग्रेसिव की अगर अपने बात करें तो यहां पर सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन कौन से फंजाई के गैमेटेंजिया में देखने को मिलता है? तो ये हमें लोअर फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। तो एग्जांपल इसमें ध्यान में रखना है आपको, लोअर फंजाई। अब लोअर फंजाई के अंदर जो गैमेटेंजिया का एवोल्यूशन है वो प्रोग्रेसिव कैसे होता है? तो मैंने टोटल 6 क्लासेस के नाम आपको बताए थे लोअर फंजाई के अंदर। उसमें से जो फर्स्ट क्लास है वो है जाइगोमाइसीटीज, और जो लास्ट क्लास मैंने आपको बताई थी वो है oomaisides। तो जब अपने जाइगोमाइसीटीज की बात करते हैं तो इसमें सिंपल टाइप के गैमेटेंजिया होते हैं, और दोनों के दोनों जो गैमेटेंजिया हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं। तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा मेल गैमेटेंजियम है और कौन सा फीमेल गैमेटेंजियम है। और ऐसे जो गैमेटेंजिया हैं वो क्या कहलाते हैं? आइसोगैमेटेंजिया कहलाते हैं। तो ये सिंपलेस्ट टाइप के गैमेटेंजिया यहां पे देखने को मिलते हैं। तो जाइगोमाइसीटीज में क्या होते हैं? सिंपल गैमेटेंजिया होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में बढ़ते हैं, ट्राइकोमाइसीटीज, उसके बाद काइट्रीडियोमाइसीटीज, हाइपोकाइट्रीडियोमाइसीटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज, और फिर फाइनली जब अपने oomaisides में आते हैं तो oomaisides के मेंबर्स में मोस्ट एडवांस टाइप के गैमेटेंजिया देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप के गैमेटेंजिया देखने को मिलते हैं, जिसमें मेल गैमेटेंजियम एंड फीमेल गैमेटेंजियम दोनों ही डिफरेंट शेप की होंगी, उनकी जो साइज है वो भी डिफरेंट होगा, और हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि ये उसमें मेल गैमेटेंजियम है और ये उसमें फीमेल गैमेटेंजियम है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो oomaisides तक आते आते इंक्रीज हो जाती है। तो oomaisides में कॉम्प्लेक्स गैमेटेंजिया जो है वो आपको
देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से लोअर फंजाई के अंदर गैमेटेंजिया का प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अपने रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन की। तो रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन में क्या होता है, जो सिंपल स्ट्रक्चर है, रिट्रोग्रेसिव के अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई ग्रेजुअली। तो इस टाइप का जो इवोल्यूशन है वो रिट्रोग्रेसिव कहलाता है। अब ये हमें किसमें देखने को मिलता है, तो आपको एक एग्जांपल इसमें ध्यान में रखना है, लोअर हायर फंजाई। तो हायर फंजाई के केस में रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन देखने को मिलता है गैमेटेंजिया का। अब हायर फंजाई के अंदर मैंने आपको 3 क्लासेस के नाम बताए थे, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं एस्कोमाइसिटीज की। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लास आती है वो है बेसिडियोमाइसिटीज, एंड थर्ड जो लास्ट क्लास है इसमें वो है ड्यूटीरोमाइसिटीज। सबसे पहले एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज में जो गैमेटेंजिया हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं और दोनों डिफरेंशिएटेड होते हैं। कौन सी मेल गैमेटेंजियम है, कौन सी फीमेल गैमेटेंजियम है, ये हम क्लियरली उसमें बता सकते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर फिर कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें गैमेटेंजिया एब्सेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली इनमें गैमेटेंजिया प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें गैमेटेंजिया एब्सेंट होते हैं। तो गैमेटेंजिया कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स, और कुछ ऐसे हैं जिनमें एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट इन सम मेंबर्स। नेक्स्ट क्लास आती है बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में सिर्फ एक ही मेंबर ऐसा है जिनमें गैमेटेंजिया प्रेजेंट होते हैं और उसका नाम है पक्सीनिया। पक्सीनिया को छोड़कर बेसिडियोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी में गैमेटेंजिया एब्सेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है। ठीक है, कैसे होता है, सोमैटोगैमी के द्वारा, ये हम आगे बात करेंगे। तो बेसिडियोमाइसिटीज में केवल एक ही मेंबर ऐसा है जिसमें गैमेटेंजिया प्रेजेंट होते हैं और उसका नाम क्या है, पक्सीनिया, जिसको रस्ट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर मोस्टली जो गैमेटेंजिया है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट इन मोस्ट। नेक्स्ट ड्यूटीरोमाइसिटीज की हम लोग बात करते हैं। ड्यूटीरोमाइसिटीज जो क्लास है इसके मेंबर्स को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस क्लास के अंदर ऐसे फंजाई को रखा जाता है जिनमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि ड्यूटीरोमाइसिटीज के मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे गैमेटेंजिया तो एब्सेंट होंगे ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या है, एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो गैमेटेंजिया है वो क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट इन ऑल। जितने भी मेंबर्स होंगे ड्यूटीरोमाइसिटीज के उनमें गैमेटेंजिया क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं देखने को मिलता है, तो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैमेटेंजिया की। तो मेनली जो गैमेटेंजिया है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पर 2 टाइप के होते हैं। तो गैमेटेंजिया के अगर अपने टाइप्स की बात करें तो साइज के बेस पर या एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पर गैमेटेंजिया को मेनली 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला है आइसोगैमेटेंजिया। आइसो का मीन्स होता है
इक्वल, तो ऐसे गैमेटेंजिया जो बाहर से दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, हम लोग बाहर से देखकर ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो ऐसे गैमेटेंजिया आइसोगैमेटेंजिया कहलाते हैं। और दूसरा जो टाइप आता है इसमें वो है हेट्रोगैमेटेंजिया। हेट्रोगैमेटेंजिया ऐसे गैमेटेंजिया होते हैं जो साइज एंड शेप में डिफरेंट होते हैं, और बाहर से देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि इनमें से ये मेल गैमेटेंजियम है और ये फीमेल गैमेटेंजियम है। तो ऐसे गैमेटेंजिया हेट्रोगैमेटेंजिया कहलाते हैं। तो आइसोगैमेटेंजिया क्या है? जिनका साइज एंड शेप सेम होता है। तो सेम साइज एंड शेप जो है जिन गैमेटेंजिया में पाया जाता है उनको आइसोगैमेटेंजिया बोला जाता है। जबकि हेट्रोगैमेटेंजिया में इनका जो साइज एंड शेप है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट साइज एंड शेप, तो यहां पे हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो अगर डिफरेंट साइज एंड शेप है तो इस टाइप के जो गैमेटेंजिया है वो हेट्रोगैमेटेंजिया कहलाते हैं। अब आइसोगैमेटेंजिया की बात करें तो यहां पे दोनों टाइप की जो गैमेटेंजिया है वो साइज एंड शेप में एक जैसी होती हैं। अगर अपने इसको डायग्राम से देखें तो जैसे मान लीजिए ये एक गैमेटेंजियम है जो मेल गैमेटेंजियम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये इसके साथ सेकंड गैमेटेंजियम है जो फीमेल गैमेटेंजियम को रिप्रेजेंट कर रही है। नीचे इनका स्टॉक होगा। तो दोनों की दोनों जो गैमेटेंजिया हैं वो दिखने में एक जैसी हैं। अब इनके अंदर न्यूक्लियाई होंगे। एक गैमेटेंजियम में मेल टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं और दूसरी गैमेटेंजियम में फीमेल टाइप के जो न्यूक्लियाई हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अब इनमें से कौन से मेल न्यूक्लियाई हैं और कौन से फीमेल न्यूक्लियाई हैं ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो हम यही नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सी मेल गैमेटेंजियम है और कौन सी फीमेल गैमेटेंजियम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक को प्लस साइन से शो करते हैं और दूसरी जो है उसको माइनस साइन से शो कर देते हैं। तो ऐसी जो गैमेटेंजिया हैं वो हमें किसमें देखने को मिलती हैं? तो दो क्लासेस के नाम जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं यहां पे। लोअर फंजाई के अंदर दो क्लासेस हैं। पहली है जाइगोमाइसिटीज, तो इसके मेंबर्स में आपको आइसोगैमेटेंजिया देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा ट्राइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में भी आइसोगैमेटेंजिया पाई जाती हैं। तो ये दो क्लासेस हैं लोअर फंजाई के अंदर जो आइसोगैमेटेंजिया रखती हैं। उसके बाद हेट्रोगैमेटेंजिया की बात करते हैं। तो साइज के बेस पर ये दो टाइप की होती हैं। इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड अपॉन साइज। तो देयर आर टू टाइप्स। पहले जो स्मॉल साइज की गैमेटेंजियम होगी उसको हम बोलते हैं मेल गैमेटेंजियम। तो पहला टाइप इसमें आता है मेल गैमेटेंजियम, और दूसरी लार्ज साइज की जो गैमेटेंजियम होगी उसको अपने नाम देते हैं फीमेल गैमेटेंजियम। तो फीमेल गैमेटेंजियम हमेशा मेल गैमेटेंजियम के कंपैरिजन में लार्ज साइज की होती है। तो यहां पे मेल गैमेटेंजियम कैसी होगी? स्मॉल साइज की होगी, जबकि जो फीमेल गैमेटेंजियम है वो कंपैरेटिवली क्या होगी? लार्ज साइज की होगी। मेल गैमेटेंजियम जो है उसको हमेशा स्फेरिकल शेप में शो किया जाता है, और नीचे इसका स्टॉक हो जाएगा। और मेल गैमेटेंजियम को हमेशा नाम दिया जाता है एंथरीडियम। तो इसके लिए केवल एक ही नाम है और वो है एंथरीडियम। और इसके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं जो मेल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो मल्टीपल जो मेल न्यूक्लियाई हैं वो एक एंथरीडियम के अंदर हो सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि एक सिंगल मेल न्यूक्लियस हो। तो ये जो न्यूक्लियाई हैं इनको अपने बोलेंगे मेल न्यूक्लियाई।
और इसका जो स्टॉक है वो कहलाता है एंथ्रीडियोफोर। तो एंथ्रीडियम को धारण करने वाला एंथ्रीडियोफोर कहलाता है। फीमेल गैमेटेंजियम की बात करें तो इसकी जो शेप है वो दो टाइप की हो सकती है, या ये दो टाइप की हो सकती है। इसको दो टाइप्स में आगे डिवाइड किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला टाइप इसमें आता है उगोनियम, और दूसरा टाइप इसमें आता है एस्कोगोनियम। इनकी बात करेंगे अभी अपने। जो एंथ्रीडियम है ये हमें देखने को मिलती है, अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो ओमाइसिटीज के मेंबर्स में, इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में भी ऐसी ही एंथ्रीडियम आपको देखने को मिलती है। उगोनियम की बात करें तो ये हमें देखने को मिलती है ओमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर। और एस्कोगोनियम हमें देखने को मिलती है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर। अब अपने बात करते हैं जो ओगोनियम है एंड एस्कोगोनियम है वो किस शेप की दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिखते हैं उगोनियम। उगोनियम हमेशा स्फेरिकल शेप की होती है। तो इसकी शेप की अगर अपने बात करें तो ऑलवेज ये स्फेरिकल शेप की होगी। डायग्राम के द्वारा अगर इसको शो करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। एक तो इसका साइज जो है वो कंपैरेटिवली लार्ज होगा एंथ्रीडियम के कंपैरिजन में, और इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो इनर है उसको बोलते हैं अपने सेंट्रोप्लाज्म, और जो पेरिफेरी पे है उसको अपने बोलते हैं पेरिप्लाज्म। तो ये पेरिप्लाज्म होगा और बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, सेंट्रोप्लाज्म होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो वेरी कर सकते हैं इसके अंदर, एक या दो या उससे भी ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई इसके अंदर हो सकते हैं। तो इसको अपने बोलेंगे फीमेल न्यूक्लियाई। और नीचे इसका स्टॉक होता है। लेबलिंग अगर अपने करें तो ये सबसे बाहर की तरफ का जो प्रोटोप्लाज्म है इसको अपने नाम देते हैं पेरिप्लाज्म, और अंदर की तरफ जो प्रोटोप्लाज्म है इसको नाम देते हैं सेंट्रोप्लाज्म। और इसी सेंट्रोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको अपने फीमेल न्यूक्लियस बोलते हैं। एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से जीनस की हम बात कर रहे हैं या कौन सी स्पीसीज है। और नीचे इसका स्टॉक होता है और स्टॉक को नाम दिया जाता है उगोनियोफोर। तो उगोनियम को धारण करने वाला उगोनियोफोर कहलाता है। तो ओमाइसिटीज में इस टाइप की जो उगोनियम है वो हमें देखने को मिलती है। अब अपने बात करते हैं एस्कोगोनियम की। एस्कोगोनियम जो है उसमें दो टाइप की शेप्स होती हैं। तो शेप के बेस पर इसको दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले टाइप की जो शेप है वो आती है सिलिंड्रिकल, मतलब सिलेंडर शेप्ड होती है जो एस्कोगोनियम है, उसको सिलिंड्रिकल बोल देते हैं हम। और दूसरी शेप जो है वो है स्फेरिकल। तो एस्कोगोनियम कैसी है, स्फेरिकल है। सबसे पहले सिलिंड्रिकल की बात करें तो इसमें ट्राइकोगाइन एब्सेंट होता है। ट्राइकोगाइन क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एस्कोगोनियम के साथ अटैच्ड होती है। यहां पे ट्राइको का मतलब है थ्रेड और गाइन का मतलब है एस्कोगोनियम। तो एस्कोगोनियम के साथ जुड़ा हुआ एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइन बोल देते हैं। अब सिलिंड्रिकल में ट्राइकोगाइन एब्सेंट होता है जबकि स्फेरिकल के अंदर ट्राइकोगाइन प्रेजेंट होता है। तो यहां पर कोई भी ट्राइकोगाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे ट्राइकोगाइन क्या है, एब्सेंट है।
जबकि जो स्फेरिकल एस्कोगोनियम है इसमें एक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक पाई जाती है जिसको अपने ट्राइकोगाइन नाम देते हैं। तो यहां पे ट्राइकोगाइन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सबसे पहले सिलिंड्रिकल की बात करते हैं। तो सिलिंड्रिकल जो एस्कोगोनियम है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगी आपको। नीचे हाइफा से, जो कि मल्टी सेलुलर हाइफा होता है, उससे ये डेवलप होती है और इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें हम फीमेल न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। तो ये एस्कोगोनियम है और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होंगे उनको क्या बोलेंगे, फीमेल न्यूक्लियाई। स्फेरिकल की बात करें तो इनमें ट्राइकोगाइन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है इस टाइप से। अब इसके बिल्कुल एपेक्स पार्ट से एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होती है जिसको नाम दिया जाता है ट्राइकोगाइन। और इसके अंदर मल्टीपल जो फीमेल न्यूक्लियाई हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इस तरह से। तो ये फीमेल न्यूक्लियाई है। और नीचे की तरफ इसमें इसका स्टॉक होता है मल्टी सेलुलर। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइन। तो ये ट्राइकोगाइन है स्फेरिकल एस्कोगोनियम के अंदर। और नीचे की तरफ क्या है, इसका ये स्टॉक है। अब जो सिलिंड्रिकल एस्कोगोनियम है ये हमें एस्कोमाइसिटीज के दो मेंबर्स में देखने को मिलती है, एक है पेनिसिलियम और दूसरा है एस्परजिलस। इन दोनों के अलावा जितने भी अदर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं उनमें आपको स्फेरिकल एस्कोगोनियम देखने को मिलती है। तो दो एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं सिलिंड्रिकल एस्कोगोनियम के अंदर। एक तो है पेनिसिलियम और दूसरा है एस्परजिलस। तो इन दोनों के अंदर आपको सिलिंड्रिकल एस्कोगोनियम देखने को मिलती है। जबकि स्फेरिकल एस्कोगोनियम की अगर अपने बात करें तो इन दोनों मेंबर्स को छोड़कर, ये दोनों ही एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, इनके अलावा जो अदर मोस्ट ऑफ द एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं उनमें स्फेरिकल एस्कोगोनियम देखने को मिलती है। तो मोस्ट ऑफ द एस्कोमाइसिटीज अब अपने बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि जो फंजाई है उनमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और हर स्टेज के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म की अगर अपने बात करें फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। और ये जो स्टेप्स हैं ये हमें फंजाई के अंदर ही देखने को मिलते हैं, और किसी भी प्लांट ग्रुप के अंदर, चाहे आप एल्गी की बात करो या ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनमें ये स्टेप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो 3 मेन स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप इसके अंदर आता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो अगर साइटोप्लाज्म के बीच में फ्यूजन हो रहा है तो उसको अपने बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी है क्या? फ्यूजन बिटवीन साइटोप्लाज्म्स
ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ फंजाई। तो फंजाई के जो दो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, एक को मेल मान लेते हैं अपने, दूसरे को फीमेल मान लेते हैं, तो दोनों की जो सेल्स हैं उनका आपस में क्या होता है, फ्यूजन होता है। और फ्यूजन होने से जो साइटोप्लाज्म है वो एक ही सेल के अंदर आ जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपने प्लाज्मोगैमी। तो जैसे मान लीजिए ये दो सेल्स हैं अलग अलग स्ट्रेन की, एक को हम प्लस स्ट्रेन मान लेते हैं, दूसरे को माइनस स्ट्रेन मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा और फ्यूजन से एक ही कंबाइंड सेल बन जाएगी। इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसा होने से क्या होगा, दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस हैं दोनों स्ट्रेन के, वो एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मोगैमी कहलाता है। और ये जो पेयर दिख रहा है आपको न्यूक्लियाई का, इसको हम लोग बोलते हैं डाइकार्योन। डाई का मतलब होता है टू, कार्योन मतलब न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। तो इस पेयर को अपने डाइकार्योन बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फॉर्मेशन ऑफ डाइकार्योन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। उसके बाद प्लाज्मोगैमी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कारियोगैमी। यहां पे कार्योन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब है फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। अब जो प्लाज्मोगैमी से डाइकार्योन बना है, डाइकार्योन के अंदर दो न्यूक्लियस हैं। अब इन दोनों न्यूक्लियस का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा, और इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इस फ्यूजन से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा जिसको हम नाम देते हैं सिनकार्योन। तो प्लाज्मोगैमी है क्या, प्लाज्मोगैमी है फ्यूजन बिटवीन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई ऑफ डाइकार्योन। तो डाइकार्योन के जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूजन करते हैं जिससे कारियोगैमी होती है। तो अब इसी को अपने आगे कंटिन्यू अगर करें तो दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूजन शो करते हैं और इनमें फ्यूजन से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है जिसको अपने बोलते हैं सिनकार्योन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है सिनकार्योन। सिन का मतलब फ्यूजन से होता है या फ्यूज्ड से होता है। तो ऐसे न्यूक्लियाई जो फ्यूज्ड हो चुके हैं उसको बोलते हैं सिनकार्योन। और सिनकार्योन जो है इसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, डिप्लॉइड। जबकि डाइकार्योन के दोनों न्यूक्लियस कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है कारियोगैमी। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप इसमें आता है मियोसिस। तो मियोसिस जो है ये थर्ड स्टेप रहता है। अब मियोसिस में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाए सिनकार्योन, इसमें क्या होता है, एक मियोटिक डिवीजन होता है। और जब न्यूक्लियस में मियोसिस होता है तो एक न्यूक्लियस से टोटल 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। तो यहां पर मियोसिस होने से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे और चारों के चारों जो न्यूक्लियाई हैं वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई मियोसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई, इसको अपने बोलते हैं मियोसिस। तो इसी को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो सिनकार्योन है इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने से इसमें 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो न्यूक्लियाई बने हैं इनको क्या बोलेंगे अपने, डॉटर न्यूक्लियाई। और इन डॉटर न्यूक्लियाई का जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये 3 स्टेप्स रहते हैं मेजर मैकेनिज्म के अंदर। अब यहां पे 2 चीजें आती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक आता है टाइम गैप और एक होता है स्पेस गैप। अब ये क्या चीजें होती हैं, एक टाइम गैप होता है
और एक होता है स्पेस गैप। यहां पे गैप का मतलब इंटरवल से है या डिस्टेंस से है। तो टाइम गैप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट जो है वो 7 AM पर हो रहा है, जो सेकंड इवेंट है वो 3 PM पर हो रहा है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। तो 7 AM से लेके 3 PM तक के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसी को अपने क्या बोला जाता है, टाइम गैप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्लास लगाते हो कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, तो पहली क्लास जैसे मान लीजिए आपकी 9 बजे है और सेकंड क्लास आपकी 11 बजे है, तो इस तरह से 9 से 11 के बीच का जो टाइम है वो टाइम गैप कहलाएगा। तो टाइम गैप क्या होता है, इंटरवल होता है टाइम का बिटवीन टू इवेंट्स। तो इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स। अब यहां पे इवेंट्स कौन से होंगे, यहां पे 3 इवेंट्स हो रहे हैं, देखो आप, प्लाज्मोगेमी हो रही है, फिर कारियोगेमी हो रही है, फिर मियोसिस हो रहा है। तो इन इवेंट्स के बीच में कहीं पर टाइम गैप हो सकता है, कहां पर होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद आता है स्पेस गैप। अब स्पेस गैप क्या होता है, यहां पे स्पेस जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, इंटरवल ऑफ डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपकी कॉलेज में क्लास है, पहली क्लास जो है वो रूम नंबर 1 में है, जो सेकंड क्लास है वो रूम नंबर 4 के अंदर है। तो रूम नंबर 1 से रूम नंबर 4 के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को अपने क्या बोलते हैं, स्पेस गैप बोल देते हैं, है ना। तो इंटरवल ऑफ स्पेस, यानी मान लीजिए कोई एक इवेंट है वो एक जगह एक प्लेस पर हो रहा है और दूसरा इवेंट जो है वो किसी दूसरे प्लेस पर हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, स्पेस गैप कहलाता है। तो यहां पे स्पेस गैप क्या चीज है, ये इंटरवल ऑफ स्पेस है। तो इंटरवल ऑफ स्पेस बिटवीन टू इवेंट्स। तो दो कोई इवेंट्स हो रहे हैं, उनके बीच में स्पेस गैप होगा। तो यहां पे 3 इवेंट्स हो रहे हैं टोटल, देखो, प्लाज्मोगेमी, कारियोगेमी एंड मियोसिस। तो इनके बीच में कहीं पर स्पेस गैप जो है वो हो सकता है, कहां पर होगा ये हम लोग अभी देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो फंजाई हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई। जो लोअर फंजाई हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 क्लासेस को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी 6 क्लासेस हैं, इनके नाम मैंने आपको बताए थे। तो टोटल 6 क्लासेस जो हैं वो लोअर फंजाई की हैं। और हायर फंजाई के अंदर मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 क्लासेस हायर फंजाई की हैं, जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब लोअर फंजाई और हायर फंजाई, इन दोनों टाइप के फंजाई के अंदर ही ये तीनों के तीनों इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोगेमी भी होती है, फिर कारियोगेमी होती है, फिर मियोसिस होता है। अब टाइम गैप प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसी तरह से जो स्पेस गैप है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लोअर फंजाई है या हायर फंजाई है। अब किस टाइप से टाइम गैप या स्पेस गैप आएगा ये हम लोग बात करते हैं लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई के अंदर। तो अब अपने देखते हैं कि किस तरह से लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई के अंदर टाइम गैप एंड स्पेस गैप प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है, दोनों ही फंजाई के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो रहेगा प्लाज्मोगेमी। लोअर फंजाई में भी फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी होगा और जो हायर फंजाई है इनमें भी जो फर्स्ट स्टेप है वो प्लाज्मोगेमी रहता है, यानी साइटोप्लाज्म का आपस में फ्यूजन होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब उसके बाद फिर लोअर फंजाई की हम लोग बात करते हैं। लोअर फंजाई में जैसे ही प्लाज्मोगेमी होती है उसके तुरंत बाद ही कारियोगेमी हो जाती है। इसका मतलब बीच में ना तो कोई टाइम गैप होता है ना ही कोई स्पेस गैप होता है। तो जैसे ही प्लाज्मोगेमी हुई, प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, कारियोगेमी हो जाती है।
इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ लोअर फंजाई कारियोगैमी टेक्स प्लेस immediately after plasmogamy. There is no time gap and space gap between plasmogamy and karyogamy. लेकिन अगर अपने बात करें हायर फंजाई की, तो हायर फंजाई में जब प्लाज्मोगैमी हो जाती है तो उसके बाद फिर दो स्पेसिफिक इवेंट्स आते हैं। एक तो आता है टाइम गैप, और दूसरा जो स्पेसिफिक इवेंट है वो है स्पेस गैप। तो टाइम गैप और स्पेस गैप यहां पर दोनों के दोनों ही प्रेजेंट होते हैं हायर फंजाई के अंदर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप रहता है कारियोगैमी। तो कारियोगैमी उसके बाद का स्टेप है फिर। तो उसका मतलब यहां पर यह हुआ कि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद ही कारियोगैमी नहीं हुई, बल्कि बीच में क्या आ गया, टाइम गैप एंड स्पेस गैप आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ इन केस ऑफ हायर फंजाई कारियोगैमी टेक्स प्लेस नॉट इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगैमी, बट देयर इज टाइम गैप एंड स्पेस गैप बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कारियोगैमी। इस टाइम गैप के दौरान क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक डिफरेंस ये है कि लोअर फंजाई में प्लाज्मोगैमी और कारियोगैमी के बीच में कोई भी टाइम गैप या स्पेस गैप नहीं है, जबकि हायर फंजाई के अंदर प्लाज्मोगैमी और कारियोगैमी के बीच में टाइम गैप एंड स्पेस गैप दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कारियोगैमी के बाद तो जो थर्ड स्टेप है वो है मियोसिस। लोअर फंजाई की अगर अपने बात करें तो लोअर फंजाई में कारियोगैमी के बाद एक स्पेसिफिक इवेंट आता है जिसको हम बोलते हैं टाइम गैप। यहां पर टाइम गैप तो आ गया लेकिन स्पेस गैप नहीं आएगा, क्योंकि लोअर फंजाई में स्पेस गैप एब्सेंट होता है, कहीं पर भी स्पेस गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लोअर फंजाई में कारियोगैमी के बाद क्या आ गया, स्पेस गैप आ गया, टाइम गैप आ गया, और टाइम गैप के बाद फिर जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो है मियोसिस, जो थर्ड स्टेप है इसका। इसका मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ लोअर फंजाई मियोसिस नॉट टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर कारियोगैमी, देयर इज टाइम गैप बिटवीन कारियोगैमी एंड मियोसिस, और इस टाइम गैप के दौरान रेस्टिंग स्टेज के अंदर ये एंटर करता है। किस तरह से करता है वो हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद अगर अपने हायर फंजाई की बात करें तो हायर फंजाई में जैसे ही कारियोगैमी होती है उसके तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। इसका मतलब कारियोगैमी एंड मियोसिस के बीच में कोई भी टाइम गैप या स्पेस गैप देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन हायर फंजाई meiosis takes place immediately after karyogamy. There is no time gap and space gap between karyogamy and meiosis. तो ये डिफरेंस रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर फंजाई में टाइम गैप आता है लेकिन कारियोगैमी एंड मियोसिस के बीच में आता है। हायर फंजाई की बात करें तो उसमें टाइम गैप एंड स्पेस गैप दोनों आते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी एंड कारियोगैमी के बीच में आते हैं। अब जब टाइम गैप होगा तो उस दौरान एक स्टेज बनती है डाइकारियोफेज। इस डाइकारियोफेज की बात हम लोग आगे करेंगे जब अपने कारियोगैमी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है प्लाज्मोगैमी। तो जो सबसे पहला स्टेप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो आता है प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी के अंदर जो साइटोप्लाज्म्स हैं उनके बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है। अब प्लाज्मोगैमी की 5 टाइप्स की मेथड्स देखने को मिलती हैं आपको डिफरेंट फंजाई के अंदर, डिफरेंट लोअर फंजाई के अंदर, फिर डिफरेंट हायर फंजाई के अंदर आपको अलग अलग फंजाई में 5 टाइप्स की मेथड्स जो है वो देखने को मिलती हैं। तो 5 मेथड्स के द्वारा आपको प्लाज्मोगैमी देखने को मिलेगी। इन मेथड्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो मेथड आती है प्लाज्मोगैमी की वो है
प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में मोटाइल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहां पे प्लेनो का मतलब होता है मूवमेंट, गैमेटिक का मतलब गैमेट्स, तो इसका मतलब यहां पर मोटाइल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। उन मोटाइल गैमेट्स के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे क्या होगा, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी, यानी कि दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई हैं वो एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन का रहता है। तो यहां पे फ्यूजन होता है बिटवीन द मोटाइल गैमेट्स। तो प्लाज्मोगैमी क्या होती है, फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमेट्स। तो यहां पे मोटाइल गैमेट्स बनेंगे, तो फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमेट्स। अब जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन है वो मेनली 3 टाइप का होता है। ये जो टाइप्स हैं वो किस बेस पर डिवाइड किए गए हैं कि जो गैमेट्स बनते हैं, यानी कि जो मोटाइल गैमेट्स बनते हैं, उनका साइज क्या है, शेप क्या है, और वो मोटाइल है या फिर आगे नॉन मोटाइल है। तो इस बेस पर इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके अगर अपने टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। अगर गैमेट्स का साइज एंड शेप एक जैसा है और दोनों के दोनों मोटाइल हैं, तो इस टाइप को अपने बोलते हैं आइसोगैमी। तो आइसो का मतलब इक्वल से होता है या सेम से होता है, और गैमी का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे गैमेट्स जो बाहर से दिखने में एक जैसे हैं, उनका साइज भी सेम है, उनकी शेप भी एक जैसी है, और दोनों के दोनों ही मोटाइल हैं, ऐसे गैमेट्स के बीच में अगर फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगैमी बोलते हैं। दूसरा आता है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी के अंदर जो गैमेट्स हैं उनका साइज तो डिफरेंट होता है, एक स्मॉल साइज का होगा, एक लार्ज साइज का होगा, लेकिन उनकी शेप एक जैसी होती है, और दोनों के दोनों ही कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ऐसा फ्यूजन जो है वो क्या कहलाता है, एनाइसोगैमी कहलाता है। और तीसरा आता है ऊगैमी। ऊगैमी की अगर अपने बात करें तो इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो दोनों साइज में भी डिफरेंट होते हैं, शेप में भी डिफरेंट होते हैं, एक मोटाइल होता है, दूसरा नॉन मोटाइल होता है। तो ऐसे गैमेट्स के बीच में अगर फ्यूजन होता है तो उसको अपने बोलते हैं एनाइसोगैमी, ऊगैमी। ऐसा जो फ्यूजन है वो क्या कहलाता है, ऊगैमी कहलाता है। तो आइसोगैमी के अंदर आप देख सकते हो यहां पे, जैसे मान लीजिए ये एक गैमेट है और ये दूसरा गैमेट है, दोनों के दोनों साइज एंड शेप में एक जैसे हैं। तो इनके बीच में अगर फ्यूजन होता है तो उसको अपने आइसोगैमी का नाम देते हैं। अब हम लोग इनमें से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा मेल गैमेट है, कौन सा फीमेल गैमेट है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक को प्लस साइन दे देते हैं, दूसरे को माइनस साइन दे देते हैं। दूसरा एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में क्या होगा, एक जो गैमेट है वो स्मॉल साइज का होगा और दूसरा जो गैमेट है वो कंपैरेटिवली लार्ज साइज का होगा। दोनों की शेप देख लो एक जैसी है, लेकिन साइज डिफरेंट है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, मोटाइल हैं। तो जो स्मॉल साइज का है उसको हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, मेल गैमेट मानते हैं, और जो लार्ज साइज का है उसको हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, फीमेल गैमेट मानते हैं। तो इनके बीच में अगर फ्यूजन होता है तो उसको अपने एनाइसोगैमी बोलेंगे। ऊगैमी की बात करें अगर अपने, तो इसमें क्या होता है, साइज भी डिफरेंट होता है, शेप भी डिफरेंट होती है, और एक मोटाइल होता है, दूसरा नॉन मोटाइल होता है। तो ये एक गैमेट है जो स्मॉल साइज का है, दूसरा जो गैमेट है स्फेरिकल होगा। पहला जो गैमेट था वो कैसा था, पायरिफॉर्म था, ये स्फेरिकल है। ये मोटाइल है क्योंकि फ्लैजेला प्रेजेंट है, जबकि ये कैसा है, नॉन मोटाइल है।
ये स्मॉल साइज का है जबकि ये कैसा है, लार्ज साइज का है। तो इसलिए इनके बीच में अगर फ्यूजन होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ऊगैमी बोल देते हैं। तो जो मोटाइल गैमेट है, स्मॉल साइज का है, उसको अपने मेल गैमेट मानते हैं, और जो लार्ज साइज का है और स्फेरिकल है, नॉन मोटाइल है, उसको अपने फीमेल गैमेट मानते हैं। अब प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन की जो तीनों मेथड्स हैं उनकी हम थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग 3 चीजों का कंपैरिजन करेंगे, साइज, शेप एंड मूवमेंट। सबसे पहले आइसोगैमी की बात करते हैं। तो आइसोगैमी में जो गैमेट्स हैं उनका साइज कैसा रहता है, सेम रहता है। और शेप की बात करें तो शेप भी सेम रहती है। और मूवमेंट की अगर अपने बात करें तो इसमें क्या होता है, जो दोनों के दोनों हैं वो मोटाइल होते हैं, तो बोथ मोटाइल। एनाइसोगैमी की बात करें अगर अपने, तो इसमें जो साइज है वो डिफरेंट हो जाता है। तो साइज डिफरेंट रहता है गैमेट्स का, एक स्मॉल साइज का होगा और दूसरा लार्ज साइज का होगा। शेप जो है वो दोनों गैमेट्स की सेम होती है, और दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। ऊगैमी की अगर अपनी बात करें तो इसमें जो गैमेट्स होते हैं उनका साइज जो है वो डिफरेंट रहता है, एक स्मॉल साइज का होगा, एक लार्ज साइज का होगा। शेप की बात करें तो शेप भी ऊगैमी के अंदर गैमेट्स की डिफरेंट रहती है, एक स्फेरिकल शेप का होगा जो कि फीमेल गैमेट कहलाएगा, और दूसरा पायरीफॉर्म होगा जो कि मेल गैमेट कहलाएगा। मूवमेंट की बात करें तो इसमें जो मेल गैमेट है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट होगा वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो इस तरह से मूवमेंट भी डिफरेंट हो जाती है दोनों के अंदर। अब ये तीनों की तीनों मेथड्स जो हैं वो कौन से फंजाई में हमें देखने को मिलती हैं, तो हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे यहां पे। आइसोगैमी जो है वो हमें एक फंगस में देखने को मिलती है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, सिनकाइट्रियम। तो सिनकाइट्रियम में आपको आइसोगैमी देखने को मिलती है। एनाइसोगैमी आपको किस में देखने को मिलती है, तो आपको एक एग्जांपल ध्यान में रखना है, एलोमाइसीज। तो एलोमाइसीज में एनाइसोगैमी देखने को मिलती है। और ऊगैमी आपको किस में देखने को मिलती है, तो इसमें आपको मोनोब्लेफेरिस का नाम ध्यान में रखना है। तो मोनोब्लेफेरिस एक फंगस है जिसमें ऊगैमी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की। तो सेकंड जो मेथड है प्लाज्मोगैमी की वो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब यहां पे गैमेटेंजिया जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं। अब गैमेटेंजिया को आपस में कॉन्टैक्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसे फंजाई जिनमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा प्लाज्मोगैमी होती है उनमें गैमेट्स नहीं बनेंगे, तो फिर इनमें सिर्फ न्यूक्लियाई होते हैं। मेल न्यूक्लियाई, मेल गैमेटेंजियम में मेल न्यूक्लियाई होगा और फीमेल गैमेटेंजियम में फीमेल न्यूक्लियाई होगा। तो गैमेटेंजिया क्या करेंगी, आपस में कॉन्टैक्ट करेंगी और कॉन्टैक्ट वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, और जो मेल न्यूक्लियस हैं वो फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर एंटर कर जाते हैं और इस तरह से प्लाज्मोगैमी हो जाती है। तो यहां पर मोटाइल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की अगर अपने बात करें तो ये कॉन्टैक्ट है किसके बिटवीन गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया आपस में क्या करेंगी, कॉन्टैक्ट करेंगी। तो यहां पर मोटाइल गैमेट्स एब्सेंट होंगे, तो नो मोटाइल गैमेट्स। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा, या सिर्फ मेल न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर ऑफ मेल न्यूक्लियस यहां पे देखने को मिलेगा।
अब कॉन्टैक्ट जो है वो किसके बीच में हो रहा है, इस बेस पर जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है वो 3 टाइप का होता है। तो इसको 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं आप आगे। पहले कॉन्टैक्ट में फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और वो ट्यूब कॉन्टैक्ट करती है, इसलिए इसको ट्यूब कॉन्टैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये फर्स्ट टाइप का गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है, ट्यूब कॉन्टैक्ट। दूसरे टाइप में क्या होगा, एक ट्राइकोगाइन जो है एंथ्रीडियम से निकलता है, उगोनियम से एस्कोगोनियम से ट्राइकोगाइन निकलता है और वो ट्राइकोगाइन के साथ एंथ्रीडियम जो है वो अटैच हो जाती है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइन कॉन्टैक्ट। तो ट्राइकोगाइन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एस्कोगोनियम से डेवलप होती है, स्फेरिकल एस्कोगोनियम से। और तीसरा, ऐसे फंजाई जिनमें ट्राइकोगाइन एब्सेंट होता है, फिर उनमें क्या होगा, जो वॉल है गैमेटेंजिया की वो आपस में कॉन्टैक्ट करती है, तो इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं वॉल कॉन्टैक्ट। तो 3 टाइप का जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है फंजाई के अंदर वो हमें देखने को मिलता है। तो ट्यूब कॉन्टैक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कॉन्टैक्ट होता है किसका, कॉन्टैक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब का यहां पे कॉन्टैक्ट होगा। कैसे होगा हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये फीमेल गैमेटेंजियम है जिसको उगोनियम बोलते हैं अपने। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म के अंदर डिवाइडेड होता है और इसके अंदर जो है वो इस तरह से फीमेल न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलेगा। नीचे इसका स्टॉक होता है। तो ये फीमेल गैमेटेंजियम है जिसको अपने उगोनियम बोलते हैं। अब जो एंथ्रीडियम होगी उसका साइज इसके कंपैरिजन में क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये जैसे मान लीजिए मेल गैमेटेंजियम है जिसको अपने एंथ्रीडियम नाम दिया है। तो यहां से क्या होगा, इस तरह से देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो एंटर कर जाती है पेनिट्रेट करके उगोनियम को, और फिर इस एंथ्रीडियम के अंदर या मेल गैमेटेंजियम के अंदर एक मेल न्यूक्लियस होता है। ये फीमेल न्यूक्लियस है, ये मेल न्यूक्लियस है। तो इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जो मेल न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाता है उगोनियम के अंदर। तो ये प्रोसेस इसके अंदर रहता है। तो ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां पर दिख रही है इसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब है और ये है एंथ्रीडियम जो कि मेल गैमेटेंजियम है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको फीमेल गैमेटेंजियम यानी कि हम लोग बोलते हैं उगोनियम। तो ट्यूब कॉन्टैक्ट हमें किसमें देखने को मिलता है, तो आपको एक क्लास का नाम ध्यान में रखना है, ऊमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज में आपको ट्यूब कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा ऊमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर। तो ऊमाइसिटीज ये फीमेल न्यूक्लियस है जो कि उगोनियम के अंदर है, और ये मेल न्यूक्लियस है जो कि एंथ्रीडियम के अंदर है। दूसरा आता है ट्राइकोगाइन कॉन्टैक्ट। ट्राइकोगाइन कॉन्टैक्ट में क्या होगा, जो एस्कोगोनियम होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल शेप की होगी। जैसे मान लीजिए ये एस्कोगोनियम है। अब यहां पर ट्राइकोगाइन कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट होता है किसका, ट्राइकोगाइन का। तो यहां पे कॉन्टैक्ट होगा ऑफ ट्राइकोगाइन। कैसे होता है ये कॉन्टैक्ट वो हम लोग देखेंगे। तो इस स्फेरिकल एस्कोगोनियम से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपने नाम देते हैं ट्राइकोगाइन, और नीचे इस तरह से इसका स्टॉक हो जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फीमेल न्यूक्लियस होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको फीमेल गैमेटेंजियम यानी कि हम लोग बोलते हैं उगोनियम। तो
तो ये फीमेल न्यूक्लियाई है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपने क्या क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइन बोल देते हैं। ये ट्राइकोगाइन है। अब जो एंथ्रीडियम होगी वो इस ट्राइकोगाइन के साथ आके अटैच हो जाती है, इस तरह से यहां पे जाके अटैच हो जाएगी। तो यहां पे किसका कांटेक्ट हो रहा है, ट्राइकोगाइन का कांटेक्ट हो रहा है। और इस ट्राइकोगाइन के अंदर से इसके अंदर से जो मेल न्यूक्लियस है वो मूवमेंट करेंगे। ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, मेल न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये है एंथ्रीडियम। और इसके अंदर क्या है, मल्टीपल मेल न्यूक्लियाई है। तो ट्राइकोगाइन कांटेक्ट कर रहा है एंथ्रीडियम के साथ। जो कांटेक्ट वॉल है वो डिसॉल्व हो जाएगी और ये जो मेल न्यूक्लियस है वो इस ट्राइकोगाइन के थ्रू मूवमेंट करते हैं और इस तरह से कहां पहुंच जाते हैं, इस एस्कोगोनियम के अंदर पहुंच जाते हैं। इसको नाम देते हैं अपने एस्कोगोनियम। तो इस तरह से जो प्लाज्मोगैमी है वो हो जाती है। तो यह है ट्राइकोगाइन कांटेक्ट। ट्राइकोगाइन कांटेक्ट हमें किसमें देखने को मिलता है, उनमें जिनमें स्फेरिकल एस्कोगोनियम होती है। तो एस्कोमाइसिटीज के जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं उनमें ट्राइकोगाइन कांटेक्ट देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द एस्कोमाइसिटीज उसके बाद वॉल कांटेक्ट की बात करते हैं। तो वॉल कांटेक्ट किसमें होगा, ऐसे मेंबर्स जिनमें सिलिंड्रिकल एस्कोगोनियम होती है। तो एस्कोमाइसिटीज में ऐसे सिर्फ दो ही मेंबर्स हैं, एक तो है पेनिसिलियम और दूसरा एस्परजिलस। तो इन दोनों के अंदर ही वॉल कांटेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो वॉल कांटेक्ट में कांटेक्ट होता है किसका, वॉल का। तो कांटेक्ट ऑफ वॉल अब कैसे होता है, तो इसके अंदर जो एस्कोगोनियम है वो कैसे होती है, सिलिंड्रिकल शेप की होती है इस तरह से। नीचे ये मल्टी सेलुलर हाइफा से डेवलप होती है और इसके अंदर मल्टीपल फीमेल न्यूक्लियाई जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब जो एंथ्रीडियम होगी, जो मेल गैमेटेंजियम है, वो इस तरह से मेल गैमेटेंजियम की जो वॉल है वो कांटेक्ट करेगी एस्कोगोनियम की वॉल के साथ और इसके अंदर एक मेल न्यूक्लियस होगा और ये इसका स्टॉक है। तो स्टॉक जो है वो इस तरह से यहां से डेवलप हो सकता है। तो ये है एंथ्रीडियम। जिसके अंदर एक सिंगल या मल्टीपल जो मेल न्यूक्लियस है वो हो सकते हैं। तो ये मेल न्यूक्लियस है इसके अंदर और ये है एस्कोगोनियम। और एस्कोगोनियम के अंदर क्या है, फीमेल न्यूक्लियाई है मल्टीपल। तो ये हो जाएंगे फीमेल न्यूक्लियाई। कॉन्टैक्ट वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, जो मेल न्यूक्लियस है वो इस यहां से एंटर करेगा इस एस्कोगोनियम के अंदर और इस तरह से प्लाज्मोगैमी इनमें हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो वॉल कंटैक्ट हमें किसमें देखने को मिलता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि केवल दो ही मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें वॉल कंटैक्ट होता है। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो पेनिसिलियम, इसमें देखने को मिलता है वॉल कंटैक्ट, और दूसरा जो मेंबर है वो है एस्परजिलस। तो इन दोनों ही मेंबर्स में आपको वॉल कंटैक्ट देखने को मिलता है। प्लाज्मोगैमी की थर्ड मेथड है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी मोटाइल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें भी केवल न्यूक्लियाई ही होंगे। लेकिन यहां पे गैमेटेंजिया के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, फ्यूजन होता है। कॉन्टैक्ट में क्या था, सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफर हो रहा था मेल गैमेटेंजियम से फीमेल गैमेटेंजियम में, जबकि यहां पर जो प्रोटोप्लाज्म है पूरे का पूरा, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये दोनों के दोनों ही ट्रांसफर होंगे या एक साथ मिक्सअप हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हम लोग बोल सकते हैं कि फ्यूजन होता है
बिटवीन द गैमेटेंजिया। तो इस फ्यूजन को गैमेटेंजियल कॉपुलेशन बोला जाता है। तो ये फ्यूजन है बिटवीन गैमेटेंजिया। यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यहां पे गैमेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो नो गैमेट्स फॉर्मेशन। यहां पे ट्रांसफर किसका होगा? वहां पर तो न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो रहा था गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर, जबकि यहां पे प्रोटोप्लाज्म का ट्रांसफर होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों ही आ गए। तो ट्रांसफर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यहां पे प्रोटोप्लाज्म का मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से है। तो न्यूक्लियस के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है वो भी यहां पे ट्रांसफर होता है। अब इसको फिर आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि जो फ्यूजन है गैमेटेंजिया के बीच में वो कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है। इस बेस पर जो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप इसमें आता है होलोगैमी। होलोगैमी में इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। और दूसरा डायरेक्ट फ्यूजन। डायरेक्ट फ्यूजन के अंदर कंप्लीट फ्यूजन होता है। तो होलोगैमी को अपने इनकम्प्लीट फ्यूजन बोल सकते हैं, जबकि जो डायरेक्ट फ्यूजन है वो कंप्लीट टाइप का होता है। तो इसको अपने कंप्लीट फ्यूजन बोल सकते हैं। जो होलोगैमी है उसमें क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट वॉल होती है, जब दोनों की दोनों गैमेटेंजिया आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं तो जो कॉन्टैक्ट वॉल होती है वहां पर एक होल बन जाता है या एक पोर बन जाता है। उस होल या पोर के थ्रू जो एक गैमेटेंजिया है उसका प्रोटोप्लाज्म दूसरी गैमेटेंजिया के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और ये प्रोसेस कहलाता है होलोगैमी। तो यहां पे एक होल अपीयर होगा कॉन्टैक्ट वॉल पर। तो होल ऑन कॉन्टैक्ट वॉल। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये एक गैमेटेंजिया है, दोनों की दोनों आइसोगैमेटेंजिया होंगी, ये दूसरी गैमेटेंजिया है। दोनों की जो वॉल है वो एक दूसरे के साथ क्या करती है, कॉन्टैक्ट करती है। नीचे इनका इस तरह से स्टॉक होता है और जहां पे कॉन्टैक्ट हुआ है वहां पर क्या होता है, एक पोर बन जाता है जिसको अपने होल बोल देते हैं। तो यहां पर एक होल बन जाएगा। एक गैमेटेंजियम के अंदर अलग टाइप के न्यूक्लियस होंगे क्योंकि ये अलग स्ट्रेन है, और दूसरी जो गैमेटेंजियम है उसमें अलग टाइप के न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि ये दूसरा स्ट्रेन है। तो इसको अपने प्लस स्ट्रेन मान लेते हैं और इसको माइनस स्ट्रेन मान लेते हैं। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसको अपने क्या बोलते हैं, होल बोल देते हैं। और इसी होल के थ्रू जो न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है पूरे का पूरा, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो इसके ऊपर इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपने होलोगैमी। डायरेक्ट फ्यूजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो कंप्लीट कॉन्टैक्ट वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इसमें डिसोल्यूशन होता है कंप्लीट कॉन्टैक्ट वॉल का। तो डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट सेप्टम। तो कॉन्टैक्ट सेप्टम का यहां पे क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, या कॉन्टैक्ट वॉल का डिसोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए इसको डायरेक्ट फ्यूजन बोला जाता है, क्योंकि कंप्लीट कॉन्टैक्ट सेप्टम डिसॉल्व हो रहा है। तो उससे होगा क्या,
एक गैमेटेंजियम का जो प्रोटोप्लाज्म है वो दूसरे गैमेटेंजियम के प्रोटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। तो मान लीजिए ये एक गैमेटेंजियम है, ये भी आइसोगैमेटेंजिया कंडीशन यहां पे देखने को मिलती है, और ये दूसरी गैमेटेंजियम है। तो दोनों की वॉल जो है वो आपस में कांटेक्ट करती है, तो ये कांटेक्ट सेप्टम हो जाता है, या फ्यूजन सेप्टम बोल सकते हैं हम लोग उसको, क्योंकि फ्यूजन हो चुका है। और नीचे इनका दोनों के स्टॉक्स होते हैं। एक जो आइसोगैमेटेंजियम है उसमें अलग टाइप के न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि ये अलग स्ट्रेन है, इसको अपने प्लस साइन दे सकते हैं। और दूसरी जो आइसोगैमेटेंजियम है उसमें अलग टाइप के न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, और इसको अपने माइनस साइन दे सकते हैं। और जो बीच में आपको दिख रहा है इसको अपने बोलते हैं कॉन्टैक्ट सेप्टम, या फ्यूजन सेप्टम बोल सकते हैं, कॉन्टैक्ट सेप्टम, या इसके लिए नाम दिया जाता है फ्यूजन सेप्टम। अब ये जो फ्यूजन सेप्टम होगा ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहां से ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और इस तरह से दोनों के दोनों जो आइसोगैमेटेंजिया हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डायरेक्टली आपस में कांटेक्ट करता है। तो डायरेक्ट इसको बोलते हैं अपने डायरेक्ट फ्यूजन। एग्जांपल्स की बात करें तो होलोगैमी हमें किसमें देखने को मिलती है, तो एक फंगस का नाम आपको ध्यान में रखना है, राइजोफाइडियम। तो राइजोफाइडियम के अंदर आपको होलोगैमी देखने को मिलती है। जबकि जो जाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, तो जाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स में आपको डायरेक्ट फ्यूजन जो है वो देखने को मिलेगा। प्लाज्मोगैमी की फोर्थ मेथड है स्पर्मेटाइजेशन। तो स्पर्मेटाइजेशन जो है ये काफी यूनिक मेथड है प्लाज्मोगैमी की। स्पर्मेटाइजेशन के अंदर नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहां पे मेल गैमेट तो बनेगा लेकिन फीमेल गैमेट नहीं बनेगा। फीमेल गैमेट की जगह पे क्या होंगे, फीमेल न्यूक्लियाई होंगे। अब जो मेल गैमेट है यहां पे कैसा है, नॉन मोटाइल है। नॉर्मली जो मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। और उस नॉन मोटाइल मेल गैमेट को नाम दिया जाता है स्पर्मेशियम। अब ये जो स्पर्मेशियम है ये किसी रिसेप्टिव हाइफा के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट वॉल डिसॉल्व हो जाती है और जो स्पर्मेशियम का न्यूक्लियस है वो उस रिसेप्टिव हाइफा में एंटर कर जाता है। उस रिसेप्टिव हाइफा के अंदर ही फीमेल न्यूक्लियाई होते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मोगैमी हो जाती है। तो स्पर्मेटाइजेशन में नॉन मोटाइल जो मेल गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और इन नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को नाम दिया जाता है स्पर्मेशिया। अगर सिंगुलर है तो सिंगल है तो उसको स्पर्मेशियम बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा शो करने हैं तो स्पर्मेशिया। तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को ही स्पर्मेशिया कहा जाता है। यहां पर फीमेल गैमेट एब्सेंट होता है, तो फीमेल गैमेट यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नो फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट की जगह पे फिर क्या होता है, फीमेल न्यूक्लियाई होते हैं। तो ओनली फीमेल न्यूक्लियाई जो है वो यहां पे देखने को मिलते हैं। और वो फीमेल न्यूक्लियाई किसके अंदर होते हैं, इन रिसेप्टिव हाइफा। तो रिसेप्टिव हाइफा के अंदर फीमेल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब स्पर्मेटाइजेशन की बात करें तो जो स्पर्मेशिया हैं वो एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर उत्पन्न होते हैं जिसको अपने स्पर्मोगोनियम बोलते हैं। तो इस तरह से ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के इनसाइड
जो स्पर्मेशिया हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके अंदर जो स्पर्मेशिया हैं वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स पर डेवलप होंगे और इन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्पर्मेशियोफोर, यानी स्पर्मेशियम को धारण करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको अपने स्पर्मेशियोफोर बोल देते हैं। तो हर एक स्पर्मेशियोफोर के एपेक्स पर आपको एक सिंगल स्पर्मेशियम देखने को मिलेगा। जो इसकी ओपनिंग है स्पर्मोगोनियम की, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोल। इस ओपनिंग को ऑस्टियोल कहा जाता है। और ये जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है स्पर्मोगोनियम। तो स्पर्मोगोनियम के अंदर स्पर्मेशिया प्रोड्यूस होते हैं और जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है स्पर्मेशियोफोर। यानी स्पर्मेशिया को धारण करने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्पर्मेशियोफोर्स कहलाते हैं। और जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट इन स्पर्मेशियोफोर के एपेक्स पर प्रोड्यूस होते हैं उनको नाम दिया जाता है स्पर्मेशियम। जो स्पर्मेशियम है इसको एक और नाम देते हैं अपने पिक्निडियोस्पोर। इसको पिक्निडियोस्पोर भी बोला जाता है। पक्सीनिया जो है उसमें स्पर्मेटाइजेशन होता है। पक्सीनिया में 5 टाइप की स्पोर स्टेजेस होती हैं। उनमें से एक टाइप की जो स्पोर स्टेज है वो है पिक्निडियोस्पोर और वो यही स्पर्मेशियम होता है। पिक्निडियोस्पोर को धारण करने वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको अपने बोलते हैं पिक्निडियोफोर। तो स्पर्मेशियोफोर को पिक्निडियोफोर भी बोला जा सकता है। और जो स्पर्मोगोनियम है इसको पिक्निडियम के नाम से भी जाना जाता है। तो पिक्निडियम जो है बोला जा सकता है अपने स्पर्मोगोनियम को। अब होता क्या है, ये जो फ्लास्क शेप्ड स्पर्मोगोनियम है इस स्पर्मेशियोफोर से जो स्पर्मेशिया है वो सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद ये क्या करते हैं, यहां से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से यहां से इस तरह से बाहर निकलेंगे। हर एक जो स्पर्मेशियम है उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब ये जो स्पर्मेशियम है ये क्या करेगा, एक रिसेप्टिव हाइफा के कांटेक्ट में आएगा। इस तरह से यहां पे एक रिसेप्टिव हाइफा होता है और इस रिसेप्टिव हाइफा में जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम बोलते हैं फीमेल न्यूक्लियाई। इस तरह से तो ये फीमेल न्यूक्लियाई है और ये जो हाइफा लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको अपने रिसेप्टिव हाइफा बोल देते हैं। और इसके अंदर ही फीमेल न्यूक्लियाई जो है वो पाए जाते हैं। तो ये है फीमेल न्यूक्लियाई। तो इस तरह से जो स्पर्मेशियम था वो बाहर आ गया। इसको अपने क्या नाम दिया, स्पर्मेशियम, जो कि नॉन मोटाइल मेल गैमेट है। और इस स्पर्मेशियम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको अपने बोलते हैं मेल न्यूक्लियस। तो इसके अंदर के न्यूक्लियस को मेल न्यूक्लियस हम लोग बोल देते हैं। अब ये जो स्पर्मेशियम है इस तरह से जो रिसेप्टिव हाइफा है उसके क्लोज आता है और यहां पर आकर इसके साथ अटैच हो जाता है। तो स्पर्मेशियम इसके साथ अटैच हो गया। कॉन्टैक्ट वॉल जो है वो यहां से क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी।
इस तरह से, और कॉन्टैक्ट वॉल डिसॉल्व होने से जो इसके अंदर का मेल न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाता है रिसेप्टिव हाइफा के अंदर। तो इस तरह से प्लाज्मोगैमी जो है वो हो जाती है। तो स्पर्मेटाइजेशन जो मेथड है ये हमें किसमें देखने को मिलती है? तो आपको एक एग्जांपल इसमें ध्यान में रखना है, पक्सीनिया। मैंने आपको बताया था कि जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं उनमें केवल एक पक्सीनिया ही ऐसा है जिसमें गैमेटेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो यही वो गैमेटेंजिया है। तो पक्सीनिया, जिसको रस्ट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, उसमें स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी की फिफ्थ मेथड है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी जो है वो हमें उन फंजाई में देखने को मिलती है जिनमें गैमेटेंजिया एब्सेंट होते हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब प्लाज्मोगैमी तो होनी है लेकिन गैमेटेंजिया है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो सोमैटिक सेल्स होती हैं फंजाई की, वो आपस में क्या करती हैं, कॉन्टैक्ट करती हैं। कॉन्टैक्ट वॉल डिसॉल्व होने से प्लाज्मोगैमी हो जाती है। तो यहां पर गैमेटेंजिया जो है वो कंप्लीटली क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो गैमेटेंजिया एब्सेंट, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। तो फिर प्लाज्मोगैमी कैसे होगी? तो प्लाज्मोगैमी के लिए फिर इनमें सोमैटिक सेल्स कॉन्टैक्ट करती हैं। तो इसमें कॉन्टैक्ट होता है किसके बिटवीन, सोमैटिक सेल्स के बीच में, या वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं हाइफा की, सोमैटिक सेल्स, किसकी सोमैटिक सेल्स होती हैं ये, सोमैटिक सेल्स ऑफ हाइफा या हाइफी। तो वो आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक हाइफा है और ये इसकी एक सेल है, मान लीजिए ऊपर नीचे और भी सेल्स होंगी और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। उसके बाद ये कोई दूसरा हाइफा था दूसरे स्ट्रेन का, तो दोनों ने क्या किया है, आपस में कॉन्टैक्ट किया है। तो दोनों की जो सेल्स हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, कॉन्टैक्ट कर रही हैं। तो एक जो हाइफा है उसको अपने प्लस स्ट्रेन दे देते हैं और दूसरा जो हाइफा है उसको अपने माइनस स्ट्रेन देते हैं। तो देखो दोनों सोमैटिक सेल्स हैं, इनके बीच की जो वॉल है वो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी और डिसॉल्व होने से दोनों के दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपने सोमैटोगैमी। तो ये सोमैटिक हाइफी जो है या वेजिटेटिव हाइफी जो है उनकी सेल्स के बीच में होने वाला कॉन्टैक्ट है। सोमैटोगैमी हमें किसमें देखने को मिलती है? तो एग्जांपल्स की अगर अपने बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लास है उसके मेंबर्स में केवल एक पक्सीनिया ही ऐसा है जिसमें गैमेटेंजिया प्रेजेंट होते हैं। पक्सीनिया को छोड़कर जितने भी मेंबर्स हैं बेसिडियोमाइसिटीज के, उन सभी में गैमेटेंजिया एब्सेंट होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब फिर यह हुआ कि बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं ज्यादातर उनमें सोमैटोगैमी के द्वारा प्लाज्मोगैमी होगी। तो इसलिए एग्जाम्पल में एक नाम इसमें आएगा बेसिडियोमाइसिटीज का, जिसमें मशरूम्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा कुछ एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स भी ऐसे हैं जिनमें गैमेटेंजिया एब्सेंट होते हैं बट उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो फिर उनमें भी प्लाज्मोगैमी जो है वो सोमैटोगैमी के द्वारा होती है। तो उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स और ध्यान में रखने हैं जो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं, जैसे मोरकेल्ला या मोरशेल्ला बोल देते हैं इसको, और इसके अलावा पेजाइजा जिसको कप फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। तो मोरकेल्ला एंड पेजाइजा में आपको सोमैटोगैमी देखने को मिलेगी। तो मोरकेल्ला और पेजाइजा ये दोनों के दोनों ही एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स हैं। तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसिटीज से।